हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगला टॉपिक। और हमारा टॉपिक होगा आज का बार्स आर सीरीज इन पैरेलल, सीरीज एंड इन पैरेलल। क्लियर है ना? द कनेक्शन ऑफ बार्स इन सीरीज एंड द कनेक्शन ऑफ बार इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं सेशन में, प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो करें ताकि उनको ये लेक्चर क्या है जल्दी से समझ आए, अच्छे से समझ आए। सारे कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको हो सकता है थोड़ी सी क्या है दिक्कत आएगी। क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जल्दी से बता दीजिए सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन कर रहे होंगे जैसा कि सबको फॉलो करने के लिए बोला गया है। क्लियर है ना? बाकी की चीज़ें पढ़ते रहो, खुशी खुशी क्या है पढ़ाई करो, टाइम को सही से यूटिलाइज करो। आज का जो सेशन पढ़ेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो हमारा चैप्टर चला आ रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसी के कुछ टॉपिक्स अभी क्या है बाकी हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये सेशन हमारा किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैं बताना चाहूँगा। ये अगर आप एसएससी जेई की बात करते हो, सेमेस्टर एग्जाम की बात करते हो, या फिर स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम की बात करते हो, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट गेट के एग्जाम की बात करते हो और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम की बात करते हो, तो ये सेशन हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है और सेशन भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। यहाँ से आज हम इलोंगेशंस सीखेंगे करना, कैसे इलोंगेशंस निकालते हैं। स्टेप्ड शाफ्ट हुई, स्टेप्ड बार हुई, या फिर पैरेलल में कनेक्शन हुआ, सीरीज में कनेक्शन हुआ, तो इस तरह से हम क्या है फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना? तो इधर देखो, तो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बार्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्या करना है, कॉपी पेन निकाल के नोट्स भी बनाने साथ साथ, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तब तक मज़ा तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो मज़ा लेना है तो नोट्स कॉपी क्या है, कॉपी पेन निकाल के नोट्स भी साथ साथ क्या है बनाने हैं। क्लियर है ना? इतना सबको क्लियर है? बाकी बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं, सब लोग समझदार हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करने से पहले बीच में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। क्लियर है ना? इधर देखो, हमने बात की थी बार्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। इधर देखना, बार्स आर इन सीरीज एंड पैरेलल क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। इधर देखते रहना, मैं जल्दी से जल्दी वो दो केस लिख दे रहा हूँ कल जो मैंने लिखे थे कि हमारा एक्सियल स्ट्रेस निकालता हूँ वो क्या होगी फॉर डिफरेंट केसेस, और मैं क्या निकालता हूँ अगर एलोंगेशन निकालता हूँ वो क्या होगा। जल्दी से जल्दी लिख रहा हूँ फटाफट। कल के लेक्चर में वो सब देख लेना कहाँ से आया है। आज के लेक्चर में हमको क्या है इनको आगे टॉपिक में फर्दर पढ़ना है, इसलिए लिखना पड़ेगा। अगर मैं एक्सियल स्ट्रेस की बात करता हूँ, एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा ए की बात कर रहा हूँ, तो क्या आती थी P/A आती थी। और अगर मैं सर्कुलर रॉड के लिए लिखूंगा 4P/πd² लिख देते हैं। बिल्कुल सही है सर, ऐसे चल रहा था। क्या मैं होलो के लिए लिखूंगा 4P/πd² 1 - k² हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। क्लियर है? और अगर मैं थिन प्रेशर वेसल के लिए लिखता हूँ तो P/πdt हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने केसेस कल देखे थे। वेयर K = सब जानते हैं, K क्या है? K = स्मॉल डायमीटर अपॉन कैपिटल डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट, होलो बार बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्लियर है ना? अगर मैं बात करता हूँ एलोंगेशन की, ये तो एक्सियल स्ट्रेस था। ये क्या था? एक्सियल स्ट्रेस। जल्दी से जल्दी देख लो। बाकी की ये चीज़ें पिछले सेशन में भी कराई थी मैंने, एक बार यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एलोंगेशन की, इधर देखते रहो, एलोंगेशन की बात करता हूँ तो क्या होता है डेल्टा एल का फॉर्मूला PL/A ही होता है बेसिक फॉर्मूला। इसके लिए लिखते हैं क्या होता है 4PL/πd²। और होलो के लिए लिखते हैं तो क्या होगा 4PL/πD² 1 - k² × E। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं थिन प्रेशर वेसल के लिए लिखता हूँ तो क्या होगा PL/πdt × E। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनके लिए भी कुछ अजम्पशन थे, शायद कल नहीं लिखाए होंगे। कल का सेशन हमने बिना अजम्पशन के कर दिया था, तो इनको कंसीडर करने के लिए अजम्पशंस कंसीडरिंग टू राइट इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को लिखने के लिए क्या अजम्पशन है? पहला अजम्पशन तो ये है कि हम जो बार होगी उसको प्रिज्मेटिक मानेंगे। क्या है? बार शुड बी प्रिज्मेटिक, बार will be considered as prismatic। क्या होगी? प्रिज्मेटिक। और प्रिज्मेटिक सब हमने पहली क्लास में बता दिया है। प्रिज्मेटिक क्या होता है कि
सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। कितना क्लियर? सेम क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ। दूसरा है क्या? बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, प्योर एक्सियल लोडिंग मीन्स एक्सियल लोड लगा होगा, कोई ट्रांसवर्स लोड वगैरह नहीं होगा, शियर लोड नहीं होगा, एक्सियल लोड की बात कर रहे हैं और एक्सियल लोड में ही हमें एलोंगेशन देखना है, उसी में स्ट्रेसेस देखनी है। क्लियर है ना? तीसरा अजम्पशन है कि जो बार होगा विल बी कंसीडर्ड होमोजीनियस, बार विल बी कंसीडर्ड एज होमोजीनियस। इसका मतलब क्या है कि सेम प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, कहीं इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही होंगी, कहीं पे भी देख लो मटेरियल सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। ये था हमने कल जो देखा था, कल दो इक्वेशन देखी थी, इनको अब मैं कनेक्शन करूंगा। सीरीज में कनेक्शन है तो क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन है तो क्या करते हैं, इधर देखते रहो। अगर मैं बात करता हूँ बार्स आर इन सीरीज, पहले सीरीज की बात कर लेता हूँ फिर पैरेलल की बात करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, किस तरह से हम रिजल्ट निकालेंगे। इधर देखना, सीरीज का मतलब अगर एक से ज़्यादा अधिक बार सीरीज में कनेक्टेड है तो कुछ इस तरह की कनेक्शन होंगे। इधर देखते रहो। सबसे पहला मैं कनेक्शन देख रहा हूँ, फर्स्ट वन क्या है, बार्स आर इन सीरीज। क्लियर है ना? इसमें दो केसेज हैं, जैसे मान के चलो सीरीज में कनेक्शन किया, ये कोई बार है, एक हमने ये बार ले ली, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इस तरह से सीरीज कनेक्शन होता है, एक के एंड से दूसरा के एंड मिलाते जाओ, लो मिला दिया। ये जो कनेक्शन है हमको क्या है, सीरीज कनेक्शन है। और इसमें मैंने लोड लगा दिया, लो ये कोई लोड लगा दिया P, बिल्कुल लगा दिया। इधर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर रिएक्शन आएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, इतनी रिएक्शन आ जाएगी, अभी डिस्कस करेंगे। ये जो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन है, ये दो बार है। ये क्या है, इसको मैं 1 3 है ना, इसको 1 नंबर दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको क्या दे दूँ 3 नंबर दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेगा इसमें स्ट्रेस बताओ क्या होगी और इसमें क्या बताओ, लोड बताओ। लोड तो सब जानते हैं क्या क्या होंगे हर एक मेंबर में, और स्ट्रेसेस पूछ लेगा किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम है, एलोंगेशन पूछेगा टोटल एलोंगेशन। तो इधर देखो, इसमें जो लोड होगा ऐसे केसेज में, इधर देखना, तो दो केसेज आते हैं हमेशा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू एंड सो ऑन Pn। मतलब सीरीज में जब भी कनेक्शन हमें दिखाई देगा बार का, तो हर एक बार में सेम लोड लग रहा होगा जो अप्लाइड है एट द एंड। क्लियर है ना? लेकिन ये स्पेशल केस है, यहाँ पे लिख लेना, ये केस कब है, व्हेन axial load is applied at the free end only, at the free end only। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब बीच में भी कहीं लग सकता है, उसका भी केस देखेंगे। ये स्पेशल केस है कि अगर फ्री एंड पे खाली लोड लग रहा है तो हर मेंबर में या फिर हर बार में सेम लोड होगा जो अप्लाई है हमारा फ्री एंड पे। क्लियर है? दूसरा एलोंगेशन पूछेगा, एलोंगेशन डेल्टा टोटल की बात करूं मैं, डेल्टा टोटल बोल दो और इक्वलेंट डेल्टा टोटल बोल दो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो। इसका मतलब ये हुआ जब मैं इसे खींचूंगा तो तीनों खिंच रहे होंगे, बिल्कुल खिंच रहे होंगे। सर इसका एलोंगेशन अलग बता दो, इसका अलग बता दो, इसका अलग बता दो, तीनों का जो समेशन होगा वही टोटल एलोंगेशन आ रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर होगा। और डेल्टा 1 सब जानते हैं P1 L1 अपॉन A1 E1 होता है, डेल्टा भी बढ़ा ना PL अपॉन A, बिल्कुल ठीक है। प्लस मैं लिख सकता हूँ P2 L2 अपॉन A2 E2 और प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। मीन्स हर मेंबर की या फिर हर बार की हमें प्रॉपर्टी पता चल जाए, लोड पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाए, हम एलोंगेशन निकाल देंगे और ये आ जाएगा डेल्टा टोटल। बिल्कुल सही सर, ये होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में दो चीज़ें पूछता है कि लोड क्या होगा, ये तो तब होगा बराबर जब अप्लाइड लोड क्या हो, फ्री एंड पे लगा हो, बिल्कुल ठीक है। और ये टोटल एलोंगेशन क्या होगा, इन सबके एलोंगेशन के समेशन के बराबर होगा। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल की, पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 हम इनके केसेज पढ़ेंगे। अभी मैं पैरेलल कनेक्शन और देख लेता हूँ। बार्स आर इन पैरेलल, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होंगे केस, इधर देखो, सीरीज को मिटा दूंगा, बिल्कुल मिटा दो सर, क्या लिख दूँ, पैरेलल। और मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा कि सर ये है पैरेलल कनेक्शन, क्या है ये, पैरेलल। कैसा होता है इधर देखना कि मान के चलो दो मेरे पास क्या है, बार हैं कुछ इस तरह से, एक बार ये है, यहीं देखते रहना,
ये सॉलिड बार है, इसके अंदर ये होलो मान लो, ये होलो है, इसके अंदर मैंने एक सॉलिड घुसा दिया है इस तरह का, ये सॉलिड घुसा रखा है। क्लियर है ना? देख लेना, ये टेढ़ी लाइन बन गई है, सीधी बना लेना, बाकी टेढ़ा होगा नहीं। क्लियर है ना? और ये है हमारा क्या, होलो बार। लो लो, हो जाओ खुश। अब तो सीधी है, इससे सीधी बन नहीं सकती, उसके लिए हमको क्या चाहिए, फीता चाहिए। फीता नहीं है हमारे पास। इधर देखो कि सर ये जो बाहर वाला है ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। एक तो हमारा ये जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोई होलो बार था, उसके अंदर हमने नीला घुसा दिया। घुसा दिया कि नहीं घुसा दिया? 2 बार हो गए, बिल्कुल हो गए सर। 2 बार हमारे इस तरह से हैं कुछ, ये दोनों क्या सॉलिड है, ठीक है। और हमें एक्सियल लोड लगाना है यहाँ, बिल्कुल लगाना है, लगा दूँ। इसकी ये एक्सेज होगी, यहाँ से पास हो रहा होगा, मैंने यहाँ लोड लगा रखा है। लो लो लगा दिया। लो तो सर ये कोई लोड लगा दिया P, बिल्कुल ठीक है। क्या ये जो लोड है ये दोनों बार बियर कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। मीन्स हो सकता है इसको कुछ झेल रहा हो, कुछ हिस्सा इसको झेल रहा हो, कुछ हिस्सा इसको झेल रहा हो। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो कंडीशन आती है, पहली कंडीशन वो क्या आती है कि टोटल लोड जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा P1 प्लस P2 में। बिल्कुल सही। अगर 3 होते P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं 1 मान लूँ, ये 1 बार है, तो इसको 2 मानना पड़ेगा ब्लू वाले को। इसको क्या मान लें? 2 मान लें। क्लियर है? तो पहली केस ये आ गई। दूसरी केस, अगर मैं इसको खींचूंगा, दोनों एक साथ खींचेंगे, क्योंकि ये जॉइंट कर रखे हैं ना हमने क्या कर रखे हैं? जॉइंट। अभी फील करना लो कि ये जो है मार्कर, इसके ऊपर एक पेंटिंग लगी है, पेंट हो रखा है, सबको दिखाई दे रहा है। देखो क्या लिखा है, आर्ट लाइन 500। ये मतलब पेंट किया हुआ है। ये कोई मेटालिक मार्कर होगा या फिर प्लास्टिक का होगा, कुछ भी हो, हमको नहीं मालूम। प्लास्टिक के मार्कर के ऊपर इस पर पेंट किया है। इसका मतलब ये पेंट इससे चिपक गया। क्या ये पैरेलल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा कि सर एक तो अंदर जो देखो ये मेटालिक सा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 लेयर बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई सर। अब अगर मैं इस पर लोड लगाता हूँ तो दोनों एक साथ खींचेंगे कि एक खींच के चली जाएगी, कि पेंट ऊपर से खींच के चला जाएगा या अंदर रह जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों एक साथ खींचेंगे, और दोनों एक साथ खींचेंगे, दोनों में एक साथ इलोंगेशन दिखाई देगा। मीन्स हम तुरंत बोल देंगे पैरेलल कनेक्शन में जो इलोंगेशन होता है वो क्या होता है? बराबर होता है हमेशा। ये पूछता है, इसका मतलब क्या उल्टा फील नहीं हो रहा कि वहाँ लोड बराबर थे, यहाँ इलोंगेशन बराबर है, वहाँ लोड, वहाँ पे इलोंगेशन का समेशन था, यहाँ लोड का समेशन है। और ये केसेज हमको याद रखने, इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे। कितना क्लियर है? पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन सबको क्लियर है। अब मैं सीरीज कनेक्शन के 1 बाय 1 केसेज लूँगा और उनको एक्सप्लेन करूँगा, कैसे स्ट्रेस निकालनी है, कैसे इलोंगेशन निकालने हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, मिनिमम स्ट्रेस क्या होगी, रेशियो अगर पूछता है तो वो कैसे निकालेंगे, किसी अलग पर्टिकुलर बार में पूछता है कितनी स्ट्रेस आनी है, कितनी स्ट्रेन आनी है, तो हम सारी चीज़ें क्या करेंगे, 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। इधर देखते जाओ। क्लियर है ना? अब हम पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में केस डालते जाना। पैरेलल सीरीज का हमें पता तो चल गया, बट सीरीज कनेक्शन में अब केस पढ़ेंगे हम। इधर देखना कि मैं बात कर रहा हूँ सीरीज कनेक्शन की। बार्स आर इन सीरीज कनेक्शन। इसका कंसेप्ट तो हमने सीख लिया कि कंसेप्ट क्या है। अंधा भी बता देगा कि सर लोड बराबर होंगे अगर फ्री एंड पे लगाए, बिल्कुल ठीक है। हर एक बार में लोड क्या होंगे, बराबर होंगे, फ्री एंड पे लगा हुआ है तो। दूसरा कि सर टोटल अगर मुझे एलोंगेशन निकालना है तो वो समेशन ऑफ ऑल द बार्स के एलोंगेशन के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है, यही कंसेप्ट पढ़ा है। तो मैं एक केस लेता हूँ, इसका केस 1। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 इस तरह से देखना कि ये कोई बार है, लो ऐसा ही बना लो जो पहले हमने एग्जाम्पल बनाया था। ये क्या है? कोई बार है। मज़ा आ गया? बिल्कुल मज़ा आएगा, 100% मज़ा आएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, पैसे लिए ही नहीं है, वापस कहाँ से कर दें? इधर देखो। क्लियर है ना? ये कोई बार है, एक और बार लगा दी। लो सर हमारी तो इच्छा कर रही है एक और बार लगाओ, हमारा मन नहीं मान रहा, लो मान लिया। बोलो सर अभी नहीं माना, एक और बार लगा दो, लो लगा दो। क्या चाह रहा है अपने घर से? मैं कुछ भी बार लगा दूँ, लो ऐसे ही लगा दो, पहला जो केस लिया था, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, इसमें एलोंगेशन कराने के लिए लोड लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्या हम लोड एक्सियल लोड लगा रहे हैं? क्योंकि अजम्पशन हमने माना है कि लोड शुड भी क्या होना चाहिए, एक्सियल लोड होना चाहिए। और ये अंधा भी बता देगा इसकी एक्सेज अगर मैं देखता हूँ तो क्या ये एक्सेज होगी? बिल्कुल होगी सर, नो डाउट। और यहीं पे मैंने लोड लगा दिया इसके एक्सेस के अलावा, और ये लोड क्या लग रहा है? पी लोड लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही मज़ा आ गया। लो इसको मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? क्या बोल रहा हूँ? ये 1 बार है, ये क्या है? ये 2 है, ये क्या है? 3 है। मज़ा ले लो सर। इसकी लेंथ मैंने बोल दी L है, इसकी भी लेंथ क्या है? फिर L मान लो, सबकी लेंथ क्या मान लो? L मान लो। अगर देगा चेंज देगा तो चेंज ले लेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मज़ा आ जाएगा। इधर देखते रहना। अब यहाँ से हमारा बेसिक सॉम स्टार्ट हुआ है।
अभी तक तो हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अब यहाँ से चीज़ों को फील करना सीखेंगे कि कैसे एलोंगेशन आ रहा है, कितना एलोंगेशन आएगा अगर पूछता है तो। क्लियर है ना, कितनी स्ट्रेस मैक्सिमम आ सकती है, और मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी वही स्ट्रेंथ बता रही होगी, इसकी स्ट्रेस जो होगी वही स्ट्रेंथ बताएगी। तो इसका मतलब अगर मैं डिजाइन करूंगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा, उसी को सेव कर दूंगा और मजे से क्या है नाचूंगा। नाचूंगा नहीं कि सर हमने सेव कर लिया, बिल्कुल नाचेंगे। हमने मटेरियल को सेव कर लिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमको डिजाइन करनी थी ना, कर ली डिजाइन, लो लो देखते रहो। मैं तुरंत बोल दूंगा सर ये लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने के लिए मैं बोल दूंगा ये जो बार है मैंने बोल दिया 2 डायमीटर का, 2D का। क्लियर है ना, और ये डायमीटर इसका क्या है, D डायमीटर है, और इसका डायमीटर क्या है, D/2 है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लो बहुत ही शानदार कंसेप्ट पढ़ेंगे धीमे धीमे, अभी ये बेसिक्स आए और भी मैं बेहतरीन कंसेप्ट बनाऊंगा। इधर देखते रहो कि सर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सर्कुलर है सब कुछ, इसका डायमीटर 2D है, इसका D है, इसका D/2। मैंने बोल दिया सर ये बस इनके साइज अलग हैं, बाकी मटेरियल क्या है सेम है। मान के चलो एक कास्ट आयरन का है तो सब कास्ट आयरन के तीनों, और अगर कास्ट आयरन के तीनों हैं तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि होमोजीनियस है। क्लियर है ना, हर जगह क्या होंगी, मटेरियल सेम। मान लिया हमने तीनों का मटेरियल सेम है तो ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बिल्कुल सही सर, ठीक है, मजा आ गया। इधर देखते रहना। अब सर मुझको इसमें बता दो फाइंड, अब यहीं से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, केस भी समझेंगे क्वेश्चन भी समझेंगे। कि सबसे पहले बोल रहा है फाइंड, क्या फाइंड, कि इसमें मुझे सबसे पहले तो सिग्मा मैक्स बता दो, मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस दोनों बता दो। मेरा मन नहीं मान रहा, दोनों चाहिए मुझको। तो मुझको क्या चाहिए, दोनों चाहिए सर, मैं नहीं जानता, मुझको मैक्सिमम स्ट्रेस भी चाहिए और मिनिमम स्ट्रेस भी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि मुझको सर इसमें क्या चाहिए, टोटल एलोंगेशन भी चाहिए। अगर सिग्मा मैक्स ऐसे पूछ ले, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई सिग्मा मिनिमम का रेशियो भी चाहिए तो रेशियो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछ रहा है। तीसरा कि सर मुझको नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जान रहा, मुझको तो इसमें टोटल एलोंगेशन चाहिए, डेल्टा टोटल। लो, और अगर बोले डेल्टा टोटल नहीं चाहिए मुझे तो दूसरे मेंबर में डेल्टा चाहिए। लो किसी में भी पूछ ले, एक में निकालेंगे डेल्टा 2 भी चाहिए, तो डेल्टा 2 अपने आप आ जाएगा जब डेल्टा टोटल निकालेंगे। समझ आ रहा है, इधर देखो, क्लियर है, इधर देखते रहो, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर मज़ा आ रहा है तो वाकई में क्या करते रहो, लाइक करते रहो, ज़्यादा सोचो मत। जैसे ही जहाँ मज़ा दिख जाए, हम ये भी नहीं बोल रहे मजा बिना मज़ा ही लाइक कर दो, जहाँ मज़ा दिख जाए वहीं पे क्या लाइक ठोक दो तुरंत। क्लियर है ना, बिना खाई। ये था हमारा केस। हमने बोला था सर कि ये स्पेशल केस क्या है कि अगर फ्री एंड पे खाली लोड लगाओ तो हर मेंबर में लोड क्या होगा, सेम इंटेंसिटी का होगा। P1 की बात करूँ, इसमें 1 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, सब में क्या होगा, P होगा। बोलो सर कैसे होगा, हमको नहीं पता चल रहा कैसे होगा, कैसे होगा, इधर देखते रहना कैसे होगा। कि सर अगर ये P लोड इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, P लोड इधर लग रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा मेंबर P लोड से खिंच रहा होगा। इसको रोक के कौन रखा है, ये। अगर ये रोक के रखा है तो यहाँ एक रिएक्शन आ रही होगी, और इस रिएक्शन को मैं R बोल दूंगा, ये रिएक्शन है, मीन्स इसको ये रोक के रखी हुई है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये क्या है, फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन आती है, 3 रिएक्शन आती है मैक्सिमम 3 आ सकती है, मिनिमम 0। मैक्सिमम 3 तब आएंगी जब 3 टाइप के लोड लगे हो। यहाँ पे खाली एक ही लोड लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। वर्टिकल लोड लगा रहता है वर्टिकल रिएक्शन आती है ही नहीं, वर्टिकल लोड, तो वर्टिकल रिएक्शन कहाँ से आएगी। अगर मूवमेंट लगा रहता है तो मूवमेंट रिएक्शन भी आती है। क्लियर है ना, ठीक है सर। ये रिएक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इसको इक्विलिब्रियम में देख रहा है, मीन्स ये मेंबर कहीं हिल ना जाए। हिलना जाए मतलब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो जाए, एलोंगेशन होने दो, डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने मार्कर को खींच रहा हूँ तो ये यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिफॉर्मेबल बॉडी नहीं रहेगी। अगर मूव कर गया तो रिजिड बॉडी बन जाएगी, और रिजिड बॉडी ही डिस्प्लेस बॉडी कहलाती थी, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया हुआ है। क्लियर है, इधर देखो। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर इसको मूव नहीं करने देना है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये तभी आ सकता है जब P की वैल्यू R के बराबर हो। बिल्कुल सही है सर, मैंने बोल दिया रिएक्शन इक्वल टू क्या है, P है। अब इधर देखना, इधर भी जब मैं इस मेंबर पे देख रहा हूँ तब भी P के बराबर आ रहा है, इस मेंबर पे देख रहा हूँ तब भी P के बराबर है। बीच में कोई लोड लगा ही नहीं तो क्या आएगा, P ही आएगा ना। बीच में लोड कहाँ से आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से बता सकते हैं कि हर एक मेंबर P लोड क्या है, सह रहा होगा। सहता है ना, जब लोड लगता है तो दर्द तो होता है। इधर देखो इन सब पे क्या है, P लोड लगा होगा, और P लोड लगाए तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू किसके बराबर है, P के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, मान लिया। बोलो सर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी किसमें, क्या बोलो सर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी किसमें। इधर देखते रहना कि मैक्सिमम स्ट्रेस हमको चाहिए, तो मैक्सिमम स्ट्रेस चाहने के लिए हमको सर लोड पता होना चाहिए हर मेंबर में। लो तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर कि सिग्मा मैक्स निकालना है हमको, तो पहले सिग्मा पता तो हो। सिग्मा क्या होता है, P अपॉन एरिया। बिल्कुल ठीक है। ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब लोड मैक्सिमम हो या फिर एरिया क्या हो, मिनिमम हो।
एक चीज़ तो क्लियर है, ये स्ट्रेस मैक्सिमम तब हो सकती है जब लोड क्या हो, मैक्सिमम हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको अगर मैं घटाऊंगा तो ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोड तो सब जगह बराबर है, तो एरिया मिनिमम ढूंढो ना, और अंधा भी बता देगा एरिया मिनिमम किसका है, इसका है d/2 का, तो सिग्मा मैक्स 3 में आएगी। यहाँ से तुरंत बता देंगे हम, सिग्मा मैक्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा 3 के बराबर होगी, और वो वैल्यू क्या होगी सर, P अपॉन एरिया क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ π/4, और इसका डायमीटर क्या है d/2, तो d/2 का स्क्वायर लिख दूँ। क्या ये वैल्यू, ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, क्या मैं 16p अपॉन πd² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिग्मा मैक्स आ गया। अब सर सिग्मा मिनिमम कहाँ होगा, कि सर एरिया जहाँ मैक्सिमम हो, इसका मतलब मिनिमम स्ट्रेस कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। और मैं तुरंत लिख दूंगा कि सर सिग्मा मिनिमम जो आएगी वो क्या होगी, सिग्मा 1 में होगी, वो क्या होगी P अपॉन π/4 2d का स्क्वायर, और 2 2 जा 4 होता है, इससे से चीर देंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, P अपॉन πd²। बिल्कुल सही सर, ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ये सॉल्यूशन चल रहा है, लो पहला पार्ट जो पूछा था वो आ गया, बड़ी आसानी से आ गया, बहुत आसान है ये कंसेप्ट, इधर देखना। उसके बाद बोला सेकंड पार्ट, ये तो अंधा भी कर देगा कि रेशियो बता दो मैक्सिमम मिनिमम का, लो अंधा भी बता देगा सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई सिग्मा मिनिमम। क्या इसको इससे डिवाइड कर दूँ, कर दो सर, 16p अपॉन πd² डिवाइड बाई P अपॉन πd², और यहाँ से जो निकला क्या वो वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, बिल्कुल सही सर, आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा बोला सर डेल्टा टोटल बता दो। लो हमारी तो मन की इच्छाएं क्या फूट रही हैं बार बार कि डेल्टा मैक्सिमम जब तक हमको नहीं पता चलेगा, या डेल्टा टोटल पता नहीं चलेगा, हमको नहीं चैन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस आत्मा की शांति के लिए हमको डेल्टा टोटल निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। समझ आ रहा है, इधर देखो कि सर डेल्टा टोटल हमने देखा था सीरीज कनेक्शन है, तो तीनों का जो समेशन होगा वो डेल्टा टोटल बताएगा। तो मैं तुरंत लिख दूंगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। लो डेल्टा 1 लिखने के लिए मैं जानता हूँ P1 L1 अपॉन A1 E1, सब जानते हैं, पहले डिस्कस कर लिया। P2 L2 अपॉन A2 E2 लो प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। आए है क्या आए है, इधर देखो कि सर लोड तो सेम है, हम जानते हैं बिल्कुल सेम है, लेंथ भी सेम है सर, बिल्कुल दे रखी है दो। लो हम तुरंत यहाँ लिख देंगे, यहाँ ही लिख लूँ, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू क्या है L, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है, सबको अंधा भी बता देगा कि लेंथ क्या है सर, सेम है, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल भी सब सेम है, तो हम तुरंत यहाँ पे भी लिख लेंगे E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू किसके बराबर है, E के बराबर है सर। ठीक है, मजा आ गया। क्या एरिया सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसका मतलब मैं PL अपॉन E को बाहर निकाल लूँ, सब सेम है, तो यहाँ से कॉमन निकाला, मैं लिख सकता हूँ PL अपॉन E बाहर निकाला, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और A1 A2 A3 की वैल्यू क्या रख दो, π/4 d² रख दो, d1² d2² d3², यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। क्या इतना क्लियर है, इसको मिटाऊँ क्या, बिल्कुल मिटाओ सर, इसका कोई काम धंधा नहीं है। डेल्टा 2 भी पूछा है, इसको भी निकालेंगे, क्लियर है, इसको मिटाओ। लो मज़ा तो आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो क्या है, लेते रहो मज़ा, सोचो मत। इधर देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा टोटल, मैं तुरंत लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ से डेल्टा टोटल जो होगा, इधर देख लेना, यहाँ के बाद इधर लिखना, उधर उधर मत देखो, कुछ नहीं रखा, इधर देखो। डेल्टा टोटल क्या है कि सर PL अपॉन AE चल रहा है, PL अपॉन E। A1 डायमीटर क्या है 2D, तो मैं लिख सकता हूँ π/4 2D का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर, प्लस 1 अपॉन π/4, क्या मैं A2 कितना है D का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर, प्लस 1 अपॉन π/4, ये कितना है A3 D/2 का स्क्वायर। ओए है, मज़ा आ गया। लो क्लियर है। क्या मैं π/4 को बाहर निकालूंगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4PL अपॉन πE, तो ये चल रहा है, चलने दो। क्या मैं यहाँ लिख दूँ 1 अपॉन 4D² आ गया, इसका स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या आ गया D² आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ये ऊपर चला जाएगा 4 अपॉन D², क्या इतना क्लियर है। और हम D² को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4PL अपॉन πE D², ठीक है। यहाँ बचा 1 अपॉन 4 प्लस यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 4, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये कितना होगा, 4 और 1 5, 5 चौका 20, 20 और 1 21, 21/4। लो तो हम तुरंत लिख देंगे 4PL अपॉन πE D² इंटू 21/4, यही होगा ना। देखो 4 और 1 5, इधर मल्टीप्लाई किया, 5 4 या 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 को चीर दो, तबाह कर दो, तो ये आ गया आंसर 21PL। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, 21PL अपॉन πE D²। क्या इतना क्लियर है। ये आ गया हमारा डेल्टा टोटल। हमको बोला था डेल्टा 2 बता दो, अंधा भी बता देगा डेल्टा 2 क्या होगा कि सर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं बस,
1/d² का इसमें कर दूं, क्या 4pl अपॉन पाई ई d² नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इधर देखो, लो मिटा दो इसको, सबको मिटा दो। सर मजा आ गया। केस 1 तो हमें पता चल गया कि अगर फ्री एंड पे लोड लगा हो, क्या लगा हो, केस 1 क्या बोल रहा है सर, फ्री एंड पे अगर लोड लगा हो, चाहे बार कितनी भी कनेक्ट कर दे सीरीज में, हम चुटकियों में वैल्यूज निकाल देंगे, चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, चाहे मिनिमम पूछे, चाहे डेल्टा टोटल पूछे, चाहे किसी एक में भी इलोंगेशन पूछे। क्या इतना क्लियर है सबको? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कमेंट करके भी बता दिया करो सर हाँ बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही पढ़ाते रहो और इसी तरह से हम क्या है सारे एग्जाम क्रैक कर देंगे, सारे एग्जाम क्लियर कर देंगे। इसी तरह जोश में क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, पूरी जी जान लगा देनी है, आग लगा देनी है, आग। इधर देखो कैसे, समझ आ रही ना? इधर देखते रहो। डेल्टा 2 निकालना है क्या? लो निकाल देते, फटाफट निकाल देते। सर डेल्टा 2 अगर निकालना है तो हम जानते हैं P2 L2 अपॉन A2 E2 होगा, बिल्कुल होगा। और P2 क्या है P, L2 क्या है L, A2 क्या है π/4, डायमीटर 2 का कितना है D है इंटू E स्क्वायर चल रहा है, तो क्या मैं 4PL अपॉन πd² E आ जाएगा। किसी भी मेंबर में पूछे हम तुरंत यहाँ से निकाल देंगे, बिल्कुल सर आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है? ठीक है सर, एक केस और देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर कल देखें केस। केस क्या है? केस 2। मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दूँ सर। केस 2 देखना है, बहुत ही शानदार केस है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इधर देखते रहो, केस 2, केस 2, केस 2 मतलब केस 2 और क्या? इधर देखो सर, केस 2 की बात कर रहे हैं। इधर देखते रहना कि सर आपकी बात हमने मान ली, बहुत अच्छा भी लगा मान के कि आपने बोला कि बार को क्या करो, सीरीज में लगा दो। लो हमने लगा भी दिए, ठीक है हमने लगा दिए सर। अब हम बार को चेंज भी करना चाहते हैं, लो चेंज कर लिया। हमने बोला सर मैं तो आगे पीछे सेम साइज़ के बार लगाऊंगा, बीच में लगाऊंगा कुछ चुनकूसा। चुनकूसा मतलब कमज़ोर सा बार लगाऊंगा ताकि उसको दबा के रखें, और जो चीज़ दबा के रखेंगे मज़ा भी आएगा। लो लो लो, क्लियर है ना? इतना क्लियर है? और यहाँ पर हमने एक्सियल क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, एक एक्सिस के अलॉन्ग लगा दिया। लो एक लोड लगा दिया हमने एक्सिस के अलॉन्ग, इसको बोला P। क्लियर है सर? हमारी इच्छा है कि मैं यहाँ पे लोड लगाऊँ, कुछ लोड लगा दूँ मैं 3P, ठीक है। एक मेरी इच्छा ये है कि मैं इधर भी लोड लगाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा। लो मेरा मन मान नहीं रहा सर, मेरा मन कुछ कह रहा है, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि सर मैं 2P लगा दूँ यहाँ। लो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं इनको डिफाइन भी कर देता हूँ, इनकी सबकी लेंथ क्या है, LL है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेंथ है? LL लेंथ है। लो लेते रहो, मज़ा आने वाला है, इधर देखते रहो और बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। अब तो ये क्या है L, और ये भी क्या है लेंथ L है, सब लेंथ हमने L मान ली। कल को अगर चेंज दे तो उसे चेंज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं डायमेंशन और बता दो, मैंने बोल दिया ये डायमेंशन D है और इसका क्या है मटेरियल की प्रॉपर्टी E है, इसकी भी डायमेंशन फिर सेम मान लो D और E, कोई चेंज नहीं है। इसको बोल दिया मैंने सर ये हाफ डायमीटर दे रखा है और E मटेरियल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? इधर देखना कि सर अभी तो आपने बोला था अगर लोड खाली फ्री एंड में लगाओ तो सब में लोड सेम होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर बार में लोड अलग अलग आएगा, क्योंकि लोड जगह जगह पे लगा हुआ है, बीच बीच में लोड लगा हुआ है, तो अब हम नहीं बोल सकते लोड क्या होगा, हर जगह सेम होगा। क्लियर है ना? अब हम हर बार में लोड निकालेंगे और निकालने का तरीका मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना? अभी मैं पहले कंसीडर कर लेता हूँ, इसको 1 बोल दूँ, इसको क्या बोल दूँ 2, इसको क्या बोल दूँ 3 बोल दूँ। ये फर्स्ट बार है, सेकंड बार, थर्ड बार। क्लियर है ना? अब इधर देखना कि सर कैसे निकालते हैं, लोड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट। इधर देखो स्टेप है ये, कैलकुलेट। पहले तो ये बोलेगा फाइंड, क्या फाइंड, क्वेश्चन लिख देते हैं ना पूरा, फाइंड कि क्या क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पूछ रहा है, वही पूछ रहा है सिग्मा मैक्स बता दो एंड सिग्मा मिनिमम बता दो, वही पूछेगा। और पूछेगा क्या, इसकी औकात क्या पूछने की। लो सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिनिमम का रेशियो बता दो। लो ठीक है। और थर्ड उसने बोल दिया सर क्या बोल दिया है कि मैं तो चाहता हूँ 2 में बताओ। 2 में तो अभी निकाल लिया, हम चाहते हैं 3 में निकालें, 1 में निकालें, किसी में निकाल लो सर। लो डेल्टा 1 में निकाल लेते हैं, ये अंदर वाला है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बता दो एलोंगेशन इन 1, टोटल निकालना है तो 2, 3 में सब में निकाल देंगे। क्लियर है? यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। क्लियर है ना? तो इसका स्टेप क्या है, इधर देखते रहना, इसके स्टेप्स क्या है सॉल्व करने के। अब हम करेंगे 1 बाई 1 स्टेप से सॉल्व। क्या स्टेप है, सबसे पहले सर जब तक हमें इन तीनों के मेंबर्स के लोड नहीं पता चलेंगे, तीनों मेंबर्स में लोड क्या लगा हुआ है या फिर तीनों बार्स में लोड क्या लगा हुआ है, तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्टेप्स की बात करें तो कभी भी अगर ऐसा केस आए तो नेट लोड निकालो पहले, नेट लोड अप्लाइड कितना है, नेट लोड अप्लाइड। और जैसे ही हमें पता चल जाए नेट लोड अप्लाइड, क्या मुझे फील हो रहा है 3P इधर लग रहा है, P इधर लग रहा है,
4P को बैलेंस या 2P कर रहा होगा, तो बचा क्या 2P। 2P की डायरेक्शन इधर होगी, हम तुरंत बोल देंगे नेट लोड 2P है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। बिल्कुल सही है। जैसे ही नेट लोड पता चले इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अपोजिट में रिएक्शन आ रही होगी। क्यों? क्योंकि नेट लोड 2P इसे इधर खींच रहा होगा, तो इसे रोक कौन रहा है, ये रिएक्शन रोक रही है, और ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर ये रिएक्शन आ गई यहाँ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2P के बराबर होगा, तभी ये बैलेंस है, तभी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और 100% बैलेंस है। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। क्या इतना क्लियर है? ठीक है सर, मुझे मजा आ गया। अब मुझे देखना है कि सर अब मैं 1 बाय 1 इनमें स्ट्रेस निकालूंगा, तो अब स्ट्रेस भी निकालूंगा। स्ट्रेस तो तब निकलेगी जब लोड निकालूंगा। तो लोड निकालने का एक बेस्ट तरीका क्या है, इधर देखते रहो, इधर देखो। लोड निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि सर कैसे निकालेंगे, तो जितने भी हमारे मेंबर हैं, इधर देखना, जितने भी हमारे मेंबर हैं, वन साइड से हम मेजरमेंट करेंगे। या तो इस क्रॉस सेक्शन से करो या फिर इस क्रॉस सेक्शन से करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? किसी भी क्रॉस सेक्शन से करो, वन साइड से हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शन से करना है। फिर हमको चेक करना है इस पे क्या लोड आ रहा है, इस पे क्या लोड आ रहा है। क्लियर है ना? इधर देखना कि सबसे पहले जो लास्ट में है उनको कंसीडर कर लो बिल्कुल। मैं अलग अलग कंसीडर करूंगा। मैं 1 को चेक कर रहा हूं, लो 1 को चेक कर रहा हूं। ये 1 मेंबर माना है हमने, 1 मेंबर, इस पे लोड चेक करना है। ये 2 मेंबर है, इस पे लोड चेक करना है। और ये हमारा क्या 3 मेंबर है, थर्ड वाला, इस पे लोड चेक करना है। इधर लोड बन नहीं पाएगा तो यहीं पे बना लेते हैं, ये क्या है, थर्ड है। क्लियर है ना? और जैसे ही हमें पता चल जाएगा फिर मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है 1 मेंबर, ये क्या है 2 मेंबर, और ये क्या है 3 मेंबर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो हमेशा याद रखना ऐसे केसेज में, अगर यहाँ फिक्स नहीं होता तो मैं 1 साइड से एंड करूँगा। लो 1 साइड से एंड करूँगा, इधर से मैं चल रहा हूँ, इधर से मेजर कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, तो मैं क्रॉस सेक्शन खींच लूँगा। लो एक क्रॉस सेक्शन खींचा मैंने, तो क्रॉस सेक्शन के मैं लेफ्ट साइड में ही देखूंगा, राइट साइड से मुझे मतलब ही नहीं क्या लोड है क्या लोड नहीं है। क्लियर है ना? मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखूंगा, लेफ्ट साइड में जो भी लोड होगा वही इस मेंबर पे लग रहा होगा, 100% लग रहा होगा, कोई डाउट नहीं। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर कि इस मेंबर पे 2P का लोड लग रहा है, और 2P का लोड क्या है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ये इसका मतलब अगर ये मेंबर स्टैटिक में होगा तो इस डायरेक्शन में 2P लग रहा होगा, हमें तुरंत पता चल गया 2P का लोड लग रहा है, टेंसाइल 2P लग रहा है इस पे, फर्स्ट मेंबर पे। क्लियर है? दूसरे मेंबर पे अगर मुझे पता करना है तो मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन खींच लूँ, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखो, क्योंकि लेफ्ट से मूव कर रहा हूँ ना, तो लेफ्ट साइड में हमें कितना लोड दिखाई दे रहा है। देखो 2P इधर कितना आ गया, 4P आ गया। सर 4P दोनों क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ से जो लोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4P, और इधर से भी क्या आ रहा है, 4P आ रहा है। क्लियर है ना? क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना कि सर वो तो ठीक है, क्या ये सही है क्या? कोई मुझे बताएगा ये सही है क्या? कोई मुझे बताएगा सही है क्या? इधर मैं देखता हूँ थर्ड पे देखना, थर्ड पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, थर्ड पे क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ। अभी बताएंगे कि सर ऐसा भी हम फील कर सकते थे, बट क्या ये सही है या गलत है, अभी चेक करेंगे। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ कि इस मेंबर पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इस मेंबर पे क्या लोड लग रहा है, P लोड लग रहा है, और इसकी इंटेंसिटी क्या है, इधर है, तो इस पर भी P लगना चाहिए। तो लो आए हाय मजा आ गया कि सर आपने तो बोला कि हर जगह टेंसाइल लोड लग रहा है। क्या लग रहा है? हर जगह टेंसाइल लोड लग रहा है। क्या ये पॉसिबल है हर जगह टेंसाइल लोड लग रहा होगा? क्या ये पॉसिबल है हर जगह टेंसाइल लोड लग रहा होगा? अब क्या हो गया, अब खेल खत्म। अब कैसे करें? इधर देखो, तो रिएक्शन को ये बीच वाले मेंबर में अगर हमें लोड कैलकुलेट करना है तो बीच वाले मेंबर में लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस वाले मेंबर को उठा के देखो, इस वाले मेंबर को उठा के देखो, और यहां से क्या करो, इधर चेक करो लोड और इधर चेक करो, और हमारा आना चाहिए क्या, इसी तरह से। क्लियर है ना? इसी तरह से लोड आना चाहिए, तब तो हमारा बैलेंस है, 100% बैलेंस है। क्लियर है ना? क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इधर देखो, ये हमारे लोड लग गए, क्या लग गया, एक पे लग गया 2P, एक पे लग गया क्या 4P, एक पे क्या लग गया, P लग गया। क्लियर है इतना? अब हमको पता चल गया कि इतना लोड हमारे इस मेंबर पे लग रहा है, तो इस पे अगर इतना लोड लग रहा है तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रेसेस क्या होंगे। क्लियर है ना? तो मैं तुरंत बोल दूंगा P1 पे जो लोड है वो 2P के बराबर है। क्लियर है ना? 2P लग रहा है। P2 पे अगर मैं बात करूंगा वो कितना लग रहा है कि सर 2P में से 2P और ऐड कर दिया, 4P आ गया। इधर बात करूंगा तो इधर देखो कि हमने बात की, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ना, तो इधर से देखेंगे तो ये 2P, ये 2P 4P, इधर 3P लगा तो P आ गया। बिल्कुल सही है, 100% सही है, कोई डाउट नहीं। क्लियर है ना? 100% सही है, कोई डाउट नहीं है। एक साइड से चेक करके देख सकते हैं। तो क्या मैं अब लिख दूं कि जो लोड आ रहा है P1 मेंबर पे कितना है 2P, P2 पे कितना है 4P, P3 पे कितना है हमारा P के बराबर है। ये हमें पता चल गया। अब इसको क्या कर दो, मिटा दो। ठीक है? और ये सब क्या है, टेंसाइल नेचर के आ रहे हैं, तो हम तुरंत लिख देंगे ये क्या है, ये भी टेंसाइल,
ये भी क्या है टेंसाइल, ये भी क्या है टेंसाइल लोड। कितना क्लियर है? इधर देखो। और अब हमें निकालना है सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम। इधर देखते रहो, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालना है। कैसे निकालेंगे कि सर सिग्मा मैक्स निकालने के लिए पहले हमें सिग्मा पता होना चाहिए। सिग्मा क्या होता है? पी बाई एरिया, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे सर हम कैसे बताएं, क्योंकि लोड भी वेरिएशन है, एरिया भी वेरिएशन है, तो अब हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसका एरिया तो सेम है, जो भी स्ट्रेस 1 में होगी वही 3 में होगी। क्या होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लोड P लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? 2P लग रहा है। हर किसी में निकाल के देखना पड़ेगा। अब हम 1 बाई 1 निकाल लें। सिग्मा 1 क्या मैं P1 अपॉन A1 निकाल दूँ? अब P1 की वैल्यू सब बता देंगे, 2P है, ठीक है 2P। A1 कितना है सर? डायमीटर D है, तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4 D का स्क्वायर, और यहाँ से A मल्टीप्लाई में गया 8P अपॉन पाई D स्क्वायर आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं सिग्मा 2 भी निकाल दूंगा सर। दूसरे मेंबर में क्या स्ट्रेस आएगी? क्या स्ट्रेस P2 अपॉन A2 आएगी, बिल्कुल ठीक है P2 अपॉन A2। क्या P2 की वैल्यू कोई बता देगा? 4P है सर, ठीक है 4P। और पाई बाई 4 डायमीटर कितना है? D बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, D बाई 2 का स्क्वायर। क्या इधर देखना, 4 से 4 मल्टीप्लाई हुआ ऊपर जाके 16, और फिर से एक और 4 आया, 16 इंटू 4 64 P अपॉन पाई D स्क्वायर। वाह मजा आ गया, क्लियर है ना। सिग्मा 3 हमने निकाला तो वो क्या होगा? P3 अपॉन A3, ठीक है। और P3 कितना है? P के बराबर है, सब टेंसाइल आ रहा है। और पाई बाई 4 लोड, ये डायमीटर कितना है? D है, तो हम लिख सकते हैं D स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 4P अपॉन पाई D स्क्वायर। और ये अन्ना भी बता देगा मैक्सिमम वैल्यू ये है। ये क्या है? सिग्मा मैक्सिमम, हम तुरंत यही लिख देंगे। ये क्या है? सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस। और मिनिमम क्या है? ये है, क्योंकि ये 64 है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये क्या आ गई? मिनिमम स्ट्रेस आ गई। और अब हमको रेशियो चाहिए। ये तो था फर्स्ट पार्ट हमारा, पता चल गया सिग्मा मैक्स मिनिमम। हमको सेकंड क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई सिग्मा मिनिमम। तो मैं तुरंत लिख दूंगा, ये तो सब कट जाएंगे। 64 डिवाइड बाई 4 क्या आएगी? 16 आंसर। कितना क्लियर है? दो चीजें निकल के आ गई। डेल्टा 1 और निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 क्या होगा? इधर देखते रहो। डेल्टा 1 थर्ड पार्ट अगर हम देख रहे हैं, डेल्टा 1 क्या होता है? P1 बता दो सर, L1 बता दो, A1 बता दो, E1 बता दो। क्या P1 की वैल्यू 2P के बराबर है? बिल्कुल है, लो लिख लो 2P। क्या समझ आ रहा नहीं आ रहा? P1 की वैल्यू क्या है? 2P। अब तो बस कैलकुलेशन करनी है। बेसिक कंसेप्ट तो यहाँ छिपा था P1 P2 P3 निकालने के लिए। ये जो केस हमने लिया था ये इसीलिए लिया था, P1 P2 P3 हमको समझ आ जाए। एक बार और इधर देख लो, P1 P2 P3 कैसे निकालना था कि सर एक साइड से क्रॉस सेक्शन लेते जाओ और मेजर करते जाओ। मैंने पहले 1 मेंबर में क्रॉस सेक्शन लिया, इस साइड लोड देखा 2P आ रहा था, ठीक है। फिर मैं इसमें लिया तो मैंने लोड देखे 2P, और 2P कितना है? 4P लग रहा है, ये भी इसी साइड में, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने इधर लिया, अगर मैं इधर लूंगा तो क्या आएगा कि सर इस पे क्रॉस सेक्शन पे ले रहा हूँ, इधर 4P इधर 3P, तो P बचा। P की भी इंटेंसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा टेंसाइल आ गया। क्या इतना क्लियर सबको? एक साइड से मेजर करने, या इधर से ही मेजर करते, इधर देखो, इधर से करना चाहते हो तो सर इधर से मेजर करना चाहता हूँ राइट साइड से। यहाँ क्रॉस सेक्शन लिया, इधर देख रहा हूँ P लग रहा है टेंसाइल, वही P लग रहा था। मैं इस मेंबर पे आया, इधर देखो सर इधर से 3P 4P लग रहा है, 4P टेंसाइल लग रहा है इधर साइड में, तो देखो 4P लग रहा है। फिर मैं इधर आया, सर इधर जैसे ही आया ये 4P इधर 2P इधर, तो 2P इधर बचा, और 2P क्या है? इसको खींच रहा होगा, ये बचा। क्लियर है ना? किसी से भी देख लो, हर जगह से सेम आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो मैं 2P लगा दिया P1 की जगह, L1 की जगह क्या लगा दूँ? L। एरिया क्या है? पाई बाई 4 डायमीटर का स्क्वायर, D का स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू E। क्या इतना क्लियर है? ये ऊपर ले गया तो ये आ गया 8PL अपॉन पाई D स्क्वायर E। इसी तरह से हम किसी में भी निकाल सकते हैं, तो हम आसानी से कुछ भी पूछेगा हम ये आराम से निकाल देंगे। हमने दो केस देखे आज। हमने वो देखा बार्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, और पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, पसंद आया है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं, तो लाइक करने में तो कोई घटना नहीं चाहिए। पैसे नहीं लग रहे हैं किसी की, समझ आ रही ना बात? बोलो सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लो हंस दिया, हा। ठीक है, अब तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, चैनल को क्या करो? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को, हर किसी वीडियो को शेयर करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, फेसबुक पे क्या करो? स्टेटस लगा दो, स्टोरी लगा दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रॉफिट है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। क्लियर है ना? मैं क्वेश्चन इतने बेहतरीन क्वेश्चन तभी करा पाऊंगा जब मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी तो पता ही नहीं चलता किसको समझ आ रहा है किसको नहीं समझ आ रहा, कोई डाउट ही नहीं पूछ पाता। क्लियर है ना? तो हम अपने हिसाब से करा रहे हैं। मज़ा तब आता है जब लोगों का इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है कि हाँ सर ये वाला डाउट नहीं समझ आया, तो वहीं की वहीं क्या कर दो? क्लियर कर दो, ताकि जिसको औरों को नहीं समझ आया उसको भी समझ आ जाए। क्लियर है ना? तो आज के लिए क्या है, बहुत सफिशिएंट है। फिर कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे, ठीक है? तो जाते हैं, आज के लिए अलविदा, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।